Hello all, welcome to my channel, The Learning Spot. So today we will cover another interesting topic related with rural sociology, and that is Jajmani system, its nature and significance. So firstly, the term came into our mind, Jajman. Who is Jajman? So a Jajman in traditional Indian society was like a customer or a person who needed different services. They would get things like farming, pottery, or carpentry done by people in their village. The Jajman in return would support these service providers by giving them things like food or shelter. So a Jajman was someone who depended on others for various services in exchange for supporting those service providers. सो इन शॉर्ट जजमान कौन होते थे इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो अपर कास्ट के लोग होते थे बेसिकली उन्हें जजमान बोला गया ठीक है इंडियन सोसाइटी में पहले कास्ट वाइज लोगों के काम डिसाइडेड थे कि आप जिस कास्ट में पैदा होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके काम डिसाइड हो जाएंगे ठीक है तो जजमान वो लोग थे जो मतलब कई चीज़ों पे डिपेंडेंट थे लाइक जैसे बार्बर है उसका काम है हेयर कट करना है ना हर कोई तो हेयर कट कर नहीं सकता है धोबी है उसका काम है कपड़े धुलना सो जो हायर कास्ट के लोग थे उनको इन कामों के लिए लोअर कास्ट के लोगों की ज़रूरत पड़ती थी वो डिपेंडेंट थे उन पे तो वो उनसे गुड्स एंड सर्विसेज लेते थे और उसके बदले में उन्हें क्या देते थे फूड ग्रेन्स ये सारी चीज़ें देते थे उन्हें क्लोथ्स हो गया शेल्टर हो गया ये प्रोवाइड करते थे तो जो बेसिकली हायर कास्ट के जो पर्सन थे उन्हें ही जजमान बोला गया अपर कास्ट के जो लोग थे नेक्स्ट जजमानी सिस्टम द जजमानी system was a traditional rural Indian arrangement where different castes formed a network of mutual dependence. A higher caste patron called the Jajman received goods and services from lower caste service providers in exchange for support. यहाँ पे भी सेम बात बताई गई है कि जजमानी सिस्टम क्या होता है ये वो सिस्टम होता है जिसमें हायर कास्ट के लोग जिन्हें पेट्रॉन या एम्प्लॉयर भी बोलते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करते थे किससे लोअर कास्ट के लोगों से और उसके बदले में वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते थे इन टर्म्स ऑफ फूड शेल्टर क्लोथिंग एक्सेट्रा तो इस प्रोसेस को ही बोला गया जजमानी सिस्टम जो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं ठीक है एक डेफिनेशन कोट की है मैंने यहाँ पे द जजमानी सिस्टम वाज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक डिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट और सोशल ग्रुप इन अ विलेज नेक्स्ट इज नेचर ऑफ जजमानी सिस्टम सो फर्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इसका फर्स्ट नेचर क्यों है बिकॉज कास्ट वाइज उन्हें पता था लोगों को कि उनका काम क्या है ना इसलिए वो उस काम में क्या होते थे स्पेशलाइज्ड होते थे क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो सेम ही काम कर रहे होते थे है ना इसलिए वो क्या थे स्पेशलाइज्ड थे different caste or social groups is specialized in specific economic activities or occupations such as farming pottery carpentry etc अब जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके जो बच्चे आएंगे वो भी फार्मिंग करेंगे है ना जो पॉटर्स हैं वो बर्तन बना रहे हैं कल को उनकी जनरेशन आएंगी वो भी सेम काम करेंगी इसलिए वो क्या थे उस पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड थे इसलिए ये फर्स्ट नेचर है जजमानी सिस्टम का नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप The system was based on a reciprocal relationship where the jajman patron received goods and service from service providers and in return supported them with essential. इसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी बोला गया बिकॉज इसमें क्या था जो हायर कास्ट के लोग थे वो क्या करते थे लोअर कास्ट के लोगों से गुड्स एंड सर्विसेज लेते थे और उसके बदले में उन्हें जो भी सपोर्ट या जो भी उनके लाइवलीहुड के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लाइक फूड शेल्टर वो उन्हें प्रोवाइड करते थे इसलिए इसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोला गया नेक्स्ट है म्यूचुअल डिपेंडेंस देयर वॉज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द जजमान एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स The judgment dependent on the service and products provided by others, and service providers relied on the support of the judgment for their livelihood. इसे म्यूचुअल डिपेंडेंस भी बोला गया बिकॉज कास्ट वाइज लोगों को पता था कि उन्हें क्या काम करना है इसलिए ऑटोमेटिकली वो क्या थे जैसे अभी बताया कि जजमान सिस्टम क्या होता है कि हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में उन्हें जो भी जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं फूड शेल्टर एक्सेट्रा तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई ना
इसलिए इसे म्यूचुअल डिपेंडेंस भी बोला गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। द डिफरेंट कास्ट और ग्रुप्स इन द विलेज फॉर्म्ड अ नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस contributing to the overall economic stability of the community. Economic interdependence. Why? Because डिफरेंट कास्ट के लोगों के उनके कास्ट के अकॉर्डिंग काम डिवाइडेड थे। हायर कास्ट के लोग क्या है, लोअर कास्ट के लोगों से काम करवा रहे हैं और उसके बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं, फूड शेल्टर या जो भी चीजें उन्हें रिक्वायर्ड है, तो ऑटोमेटिक उनके जो इन्वायरमेंट में क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। लोअर कास्ट को पता है कि वो ये काम करेंगे, पॉटर हो गए, फार्मर्स हो गए, तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा। सो ऑटोमेटिक एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आ जाती है, तो उस इसीलिए इसे बोला गया इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है सोशल हायरार्की। द सिस्टम ऑफन reinforce social hierarchies with the judgment typically belonging to a higher caste and holding a more dominant position, while service providers occupied lower position in the social hierarchy. इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया, और जब उन्हें कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया, उसी के अकॉर्डिंग उनके कामों को भी डिवाइड कर दिया गया, तो ऑटोमेटिक एक हायरार्की क्रिएट हो गई उस सोसाइटी में, इसीलिए इसे सोशल हायरार्की बोला गया। लास्ट पॉइंट इज ट्रेडिशनल एंड लोकलाइज्ड। द जजमानी सिस्टम वाज डीपली रूटेड in traditional and localized village communities with customary practices varying from one region to another. पहले जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें पहले क्या होता था कि पहले क्या अभी भी है ऐसा कि लोग अपने ट्रेडिशन कस्टम और वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें चेंज हो, है ना। और जैसा कि हमने कम्युनिटी भी डिस्कस किया है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं, एक ट्रेडिशन कस्टम और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो लोकलाइज्ड चीज होती है। और जैसे जैसे अदर कम्युनिटी होगी उनके लिए उनके थोड़े से चेंज हो जाएंगी चीजें, लाइक कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, है ना। इसीलिए क्या होते हैं, डिफरेंट होते जाते हैं रीजन वाइज। जैसे जैसे लोग चेंज होते जाएंगे उनके कस्टम, ट्रेडिशन और वैल्यूज भी क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। इसीलिए इसे ट्रेडिशनल एंड लोकलाइज्ड बोला गया है। सो दीज आर द फ्यू नेचर ऑफ जजमानी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ जजमानी सिस्टम और इम्पोर्टेंस ऑफ जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर, म्यूचुअल डिपेंडेंस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, सोशल हायरार्की, एंड लास्ट इज कल्चर आइडेंटिटी। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। First one is social stability. The system promoted economic stability by organizing labor and resource within the village, ensuring that each caste or group contributed to the overall economic well-being. जैसा कि कास्ट वाइज क्या है, डिसाइडेड था कि जो भी जिस कास्ट का है उसका क्या काम है, तो ऑटोमेटिक गिव एंड टेक वाली चीजें चल रही थी, इसीलिए सराउंडिंग में क्या थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। Next is social order. It helped maintain social order by defining roles and responsibility for different castes, contributing to a structured and organized society. हायरार्की डिसाइडेड थी, लोगों का ऑर्डर डिसाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसलिए उन्हें अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता थी, और चीजें क्या थी, एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में थी, है ना। तो ये भी एक अनदर सिग्निफिकेंस है जजमानी सिस्टम का। नेक्स्ट इज म्यूचुअल डिपेंडेंट। अभी हमने नेचर में भी ये डिस्कस किया कि दे ऑलरेडी नोट कास्ट वाइज कि उन्हें क्या काम करना है, इसलिए म्यूचुअली वो क्या थे, डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इट फैसिलिटेटेड the distribution of resources within the community as service providers exchange goods and service with the jajman in regulated manner. रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ जजमानी सिस्टम। इसमें क्या था कि जो हायर कास्ट के लोग थे लोअर कास्ट के लोगों के साथ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते थे, जिसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। तो क्या थे, ऑटोमेटिक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड था कि कहाँ से कौन सी चीज हमें मिलनी है। अगर कोई अपर कास्ट का है तो उसे पता था कि हाँ, लोअर कास्ट कारपेंटर का काम कारपेंटर करेगा, पॉटर का काम पॉटर करेगा, फार्मर्स का काम फार्मर करेंगे, है ना। तो चीजें डिसाइडेड थी कि कहाँ से आपको कौन सी चीज मिलनी है।
Next is preservation of traditions. The Jajmani system was deeply rooted in tradition, preserving culture, practices, and social hierarchies that had been followed by generation. पहले के लोगों को क्या होता था कि जो भी वो ट्रेडिशन को फॉलो करते थे उसे वो बनाए रखना चाहते थे, प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, है ना? इसीलिए क्या होता था कि वैसे तो कास्ट वाइज लोगों में डिसाइडेड था कि उन्हें कल को क्या करना है। अगर कोई एक बार्बर है वो बाल काटने का काम करता है, तो नेक्स्ट उसकी जो जनरेशन आएगी वो भी सेम काम करेगी, है ना? इससे क्या लगता था लोगों को कि ये चीजें हमारी क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारे पुरखों से चीजें चली आ रही हैं, मतलब लोग सेम चीज ही फॉलो करते चले आ रहे हैं। Next is social hierarchy. While controversial, the system provided a structured social hierarchy offering stability and order in absence of more complex societal structure. सोशल हायरार्की थी एक, है ना? एक हायरार्की क्रिएट कर दी गई थी कास्ट वाइज कि अपर कास्ट में कौन होंगे, लोअर कौन होंगे, मिडिल में कौन होंगे, है ना? तो ये भी एक इम्पोर्टेंस था, उस सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस था कि ऑटोमेटिक पता है कि हम किस कास्ट के हैं, नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसलिए सोशल हायरार्की. Last is cultural identity. The Jajmani system contributed to the cultural identity of rural communities, shaping their way of life, social interaction, and economic practices. एक मतलब कोई भी कम्युनिटी होती है, उसके जो कस्टम एंड नॉर्म्स होते हैं, है ना, उसे ही वो फॉलो करते हैं और उसी से उनकी पहचान होती है. इसीलिए कम्युनिटी वाइज चीज़ें चेंज होती हैं, उनके ट्रेडिशन नॉर्म्स भी चेंज होते हैं, ठीक है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जजमानी सिस्टम का, एक इम्पॉर्टेंस है कि जो लोग हैं किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, और वहाँ का जो जजमानी सिस्टम है वो अपने कल्चर की वजह से भी बेसिकली पहचाना जाता है. So these are the few significance or importance of Jajmani system. If you have any problem in any point, you can discuss with me. Thank you so much.